जय हिंद मित्रों, मैं हूं एच.एस. पांडे। आप देख रहे हैं माइक्रो ऑप्स चैनल। सर्वप्रथम नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज कुछ मिनटों में हम आपके साथ माता भगवती रानी का गुणगान करेंगे। दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके अर्थ के सहित। मकसद ये है कि जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती या संस्कृत को नहीं समझ पाते, तो पूरी तरह से अर्थ न मालूम होने के कारण भाव नहीं बन पाता और भाव के बगैर भक्ति संभव नहीं है। जब अर्थ गांभीर्य का पता होता है तो जो भी उच्चारण और मनन, कीर्तन, ध्यान जो भी करते हैं तो उसमें डेप्थ, गहराई पैदा होती है। उससे भाव बनते हैं और भक्ति सघन होती है, ध्यान की स्थिति बनती है। तो इस मकसद से हम आपके सामने बहुत कम समय में एक श्लोक पढ़ के भगवती का गुणगान करेंगे और उनकी गरिमा का बोध होगा। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मार्कंडेय पुराण के द्वारा लिया गया दुर्गा सप्तशती में एक अध्याय के अंतर्गत ये श्लोक है। अब मैं एक एक शब्द का विश्लेषण आपको जो है इस ग्रंथ के माध्यम से ही करूंगा। आप थोड़ी देर के लिए समय निकालकर तल्लीन हो जाएं। अगर आध्यात्मिक रुझान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी रुझान पैदा होगी। कृपया गौर करें, अंत तक देखें। आपको अच्छा लगता है तो आपकी मर्जी, आप इसको और भक्तों तक पहुंचा सकते हैं। ओम जयंती। जयंती भगवती का विशिष्ट नाम है। जयंती सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति जयंती। सर्वोत्कर्षेण वर्तते, सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी। सर्वतः सार्वकालिक स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांसेस, किन्हीं भी सर्कमस्टांसेस में प्रीवेल करते रहना, डोमिनेट करते रहना, उसके ऊपर अपने वर्चस्व को बनाए रखना, कायम रखना। विजयशालिनी स्वरूप जयंती। जयंती जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते। जयति मीन्स सर्वोत्कर्षेण, पूरे उत्कर्ष के साथ प्रीवेल करना किसी भी सिचुएशन के ऊपर, किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस, अच्छी बुरी, ऊपर नीचे, कष्ट आराम, जैसा भी, उसमें डोमिनेट करते रहना। तो ये जयंती स्वरूप है भगवती का। मंगला मंगम मंगम जन्म मरणादि रूपम सर्पणम भक्तानाम लाति गृहणाति नाशयत या सा मंगला। अब इसको मैं आपको विश्लेषण कर दूं। मंग कहते हैं जन्म मरण आदि रूप, जो तरह तरह की व्याधियां, क्लेश संसार में हैं, वो उसको मंग कहते हैं। ल से यहां संस्कृत के हिसाब से लाति गृहणाति नाशयत हुआ, उसको ले आती है, यानी कि देती है मुश्किलें और उसका नाश कर देती है। ये सब चीज जिसके ताकत में है। मंगम लाति यानी गृहणाति, नाशयति हुआ मंगला, जो अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करती हैं। वो मोक्षदायिनी मंगलमयी देवी का नाम मंगला है। मंगला, मंगला से तात्पर्य मंग को जो नष्ट करते, जन्म मरण, तरह तरह के शोक, भय, जो भी दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा, जो तरह तरह की बाधाएं हैं, वो सब चीजों को
नष्ट कर देने वाली, अपने भक्तों के लिए, अपने स्वजनों के लिए वो मंगला स्वरूप है। ओम जयंती मंगला काली। काली काली कलयति, कलयति भक्षयति, कलयत से तात्पर्य भक्षयति, भक्षण कर लेती हैं। कलयति भक्षयति प्रलय काले सर्वम, प्रलय काल में हर की कुछ को, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो कुछ है उसको, उसका भक्षण कर लेने वाली वो काली स्वरूप है। काली स्वरूप कलकत्ते की काली, जहां भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस महाराज उपासना करते थे, काली स्वरूप है। आप तस्वीरों में देखते हैं काली का विकराल रूप, जीवा ललन भीषणा महाहिवलया, ये सब जो भगवती का जो भयंकर रूप है वो काली स्वरूप है। सकल सृष्टि के सकल ब्रह्मांड को खत्म कर देने वाला जो स्वरूप वो काली स्वरूप है। कलयति भक्षयति प्रलय काले, प्रलय काल में सब चीज का, सकल ब्रह्मांड को जो अपना ग्रास बना लेती हैं वो काली स्वरूप है। भद्रकाली भद्रम कलयति, भद्रम मीन्स मंगलम सुखम हुआ, मंगल को, सुख को, जो भी मंगलकारी सुखकारी चीजें हैं उसको जो स्वीकार करते हैं। यहां पर ध्यान देने की बात है कि भगवती निरपेक्ष स्थिति है, एक निरपेक्ष सत्ता है, उसको किसी सुख मंगल की कामना नहीं है, उसको किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। लेकिन भद्रम मंगलम, भद्रम मीन्स मंगलम सुखम, सुखम हुआ, उसको भी जो काली यानी कलयत स्वीकरोति, जो उसको भी स्वीकार कर लेती हैं। किस बात के लिए? अपने भक्तों को देने के लिए। भक्तेभ्यो दातुम, अपने भक्तों को देने के लिए जो सुख या मंगल को भी स्वीकार कर लेती हैं, यानी कि दया भाव से स्वीकार कर लेती हैं कि हमें इसको अपने भक्तों को दे देना है, बांट देना है, तो वो भद्रकाली स्वरूप है। कपालिनी, जो मुंडमाला और हाथ में कपाल वगैरह लिए हुए जो भगवती का जो विकट स्वरूप है वो कपालिनी है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दुर्गा, दुर्गा दुर्गम नाम के एक राक्षस को भगवती ने मारा था, वध किया था। 11वें अध्याय में दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक, तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यम महासुरम, दुर्गा देवी विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति। दुर्गम नाम के एक महाअसुर को हम मारेंगे तो भविष्य में मेरा नाम इसलिए दुर्गा के नाम से भी जाना जाएगा। एक तो ये दुर्गा नाम के पीछे एक ये वजह है। दूसरा, दुर्गा का जो संस्कृत में जो उसकी मीनिंग है मैं आपको बता दूं। दुर्गा सब लोग स्मरण करते हैं, बोलते हैं, जानते कम लोग हैं, इसलिए जरूर जानना जरूरी है। दुखेन गम्यते, दुखेन जो बड़ी मुश्किल से, यहां दुख से तात्पर्य अष्टांग योग कर्मोपासना रूपेण क्लेशेन, अष्टांग योग कर्म उपासना रूपी तमाम जप तप भक्ति वैराग्य संन्यास कठोर तप, ये सबको यहां दुख कहा गया है। इन सब के द्वारा जो गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा। दुखेन क्लेशेन, कैसा क्लेश? अष्टांग योग कर्मोपासना रूपेण, ये तमाम भक्ति इतनी सुलभ नहीं है। भक्ति और वैराग्य ये सब चीजें और सेवा, नित्य नित्य नियम संयम काफी मुश्किल और काफी हिम्मत मेहनत का काम है। तो इसको यहां इस सब के द्वारा, दु से तात्पर्य यहां दुखेन यानी कि दुख हो, यहां ये सब चीजें यानी बड़ी मुश्किल से जो गम्य हैं, जो प्राप्त की जा सकती हैं। दुखेन क्लेशेन व गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा। तो इस तरह की तमाम भक्त की जो मुश्किलात है उन सब के बाद बड़ी मुश्किल से जो प्राप्त हो सके वो दुर्गा स्वरूप है। क्षमा, सकल जीवों के प्रति दया भाव धारण करने के कारण दुनिया भर के पापों को माफ कर देने की प्रवृत्ति जिसके अंदर हो वो क्षमा, भक्तों अथवा दूसरों के भी सारे अपराध क्षमा कर दी, इसलिए क्षमा। शिवा, सकल जगत का कल्याण करने वाला जो स्वरूप है वो शिवा, सकल जगत का कल्याण करने वाला स्वरूप शिवा। और धात्री, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, धात्री जगत के प्रपंच को धारण करने के कारण उनका नाम पड़ा धात्री। जो जगत का प्रपंच है, प्रपंच क्या है? ये माया मोह मद लोभ, जीव जिसमें डगमगाता रहता है, जिसमें बहता रहता है, अज्ञान
की सरिता में बहता रहता है और जगत का जो प्रपंच है, पूरा माया जाल है, जो महामाया स्वरूप का विस्तार है, ये सब को धारण करने के कारण जो जगत के प्रपंच को धारण करती हैं, धारण करने का उनका नाम धात्री। स्वाहा, स्वाहा से तात्पर्य स्वाहा रूप से यज्ञ भाग को ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली जो सात्विक शक्तियां, देवताओं से तात्पर्य जो सात्विक शक्तियां हैं उनका पोषण करने वाली स्वाहा के माध्यम से, स्वाहा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके, जो आप अग्निकुंड में वो करते हैं जो है, तो स्वाहा बोलते हैं, तो उस स्वाहा के माध्यम से देवताओं का पोषण करने वाली हवन जो करते हैं आप, तो उसमें जो स्वाहा, तो स्वाहा के माध्यम से वो देवताओं का पोषण करती हैं, उसको ग्रहण करती हैं, देवताओं का पोषण करती हैं उसके माध्यम से, इस स्वाहा स्वरूप। स्वधा उसी तरह से पितरों का पोषण कर, स्वधा रूप से श्राद्ध और तर्पण जो आप करते हैं, श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली स्वधा, वो स्वधा स्वरूप है। तो ऐसी देवी को बारंबार नमस्कार है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवती के इन एक एक शब्दों में जो रहस्य छिपा हुआ है, इनका ध्यान करने से वो गुण स्वयं के अंदर पैदा होते हैं, भक्ति गंभीर होती है, ध्यान गंभीर होता चला जाता है। इसलिए जो है भक्ति के पलों में, पूजा के पलों में इस श्लोक का अर्थ सहित इस तरह का मनन और चिंतन और अध्ययन करना चाहिए। और 11-12 मिनट होने को आ गए हैं और आप जो है इसका मनन करें और जितना संभव है लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भगवती।